वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन में आपका स्वागत है। हमने आज आपके इस चैप्टर में एक पैराग्राफ प्रिपेयर किया है। उस पैराग्राफ में हमने आपके पूरा चैप्टर ले लिया है, यहाँ तक कि इस चैप्टर में आने वाले आपके जो MCQs हैं, जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस वाले हैं या शॉर्ट आंसर टाइप के अलावा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई चीज हमने इसमें नहीं छोड़ी है। इतना शानदार तरीके से मेहनत करके हमने पैराग्राफ प्रिपेयर किया है। इसमें पूरा चैप्टर आपका आ गया है। बस आप इस चैप्टर को, इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक समझें। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमने आपके पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। पैराग्राफ में स्टोरी की स्टार्टिंग से लेकर जहाँ तक आपकी स्टोरी एंड होती है वहाँ तक की उन सारे पॉइंट्स को हमने इसमें ले लिया है जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स ले लिए हैं, कहीं से स्टोरी ब्रेक नहीं है, हर वो बात आ गई है जो कि इस चैप्टर में आपकी इंपॉर्टेंट है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई। इस लाइन से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। जो चंद्रमा था वो पूर्व दिशा में ऊपर आ रहा था, तारे चमक रहे थे, आसमान साफ था। ये यहां से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर। द नरेटर वॉज फ्लाइंग इज ओल्ड डेकोटा DS-088 एरोप्लेन अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड। जो नरेटर था, जो इस चैप्टर का वर्णन करता है, वो उसका पुराना डेकोटा DS-088। ये ध्यान रख के मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं पॉइंट्स को। इस एरोप्लेन का नाम पूछा जा सकता है आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें, कि नाम क्या है, या संख्या चेंज कर दे, DS-088 की जगह कोई और संख्या लिख दे, कुछ भी चेंज करके आपको 4 ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। तो आप इसको ध्यान दें कि वो एक तो उसका पुराना डेकोटा एरोप्लेन था, उसको उड़ा रहा था, कहाँ से उड़कर जा रहा था, स्लीपिंग कंट्री साइड, जो ग्रामीण एरिया था, ग्रामीण क्षेत्र था सोया हुआ, उसके ऊपर से एरोप्लेन उड़ाकर ले जा रहा था नरेटर। फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, ये भी पूछा जा सकता है कहाँ से कहाँ जा रहा था, तो वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, ये ध्यान में रखिए। He was dreaming of, अब ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विशेष रूप से शॉर्ट आंसर टाइप में भी या फिर MCQs में कहीं भी पूछा जा सकता है कि वो क्या सोच रहा था जब वो अपना एरोप्लेन उड़ा रहा था। He was dreaming of his holiday, एक तो उसकी हॉलीडे के बारे में सोच रहा था, कल्पना कर रहा था छुट्टी के बारे में, एंड लुकिंग फॉरवर्ड, और आगे सोच रहा था टू बीइंग विद हिज फैमिली, उसके परिवार के साथ होने के बारे में, उसके परिवार के साथ वो समय व्यतीत करेगा घर पहुंचकर। ये दो चीजें वो उसके माइंड में उस समय चल रही थी जब वो हवाई जहाज उड़ाकर ले जा रहा था। अब अगला मेन पॉइंट है, इट वॉज 1:30 AM इन द मॉर्निंग। टाइम के बारे में पूछा जा सकता है, कितना बज रहा था उस समय, ये विशेष ध्यान में रखें। टाइम आपको कोई भी 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे, लेकिन सही आंसर है 1:30 AM इन द मॉर्निंग। सुबह के यानी रात के टाइम 1:30 बज रहे थे उस टाइम, ये ध्यान रखें। ही सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी, ये भी पूछा जा सकता है, उसे एक बड़े शहर की लाइट्स नजर आई इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने। और वो बड़ा शहर कौन सा था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पेरिस था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 सिटीज के नाम दिए जा सकते हैं, पेरिस था। उसके बाद में नाउ पेरिस वॉज 150 किलोमीटर्स बिहाइंड हिम। अब ये विशेष ध्यान में रखें कि अब जो पेरिस था वो 150 किलोमीटर पीछे रह गया था। व्हेन ही सॉ द स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी जब उसने तूफान के बादल देखे तब वो कितना आगे निकल गया था, वो 150 किलोमीटर आगे, 150 किलोमीटर आगे निकल गया था, यानी पेरिस 150 किलोमीटर पीछे रह गया था। अब बादलों के बारे में पूछा जा सकता है, बादल कैसे थे, देवर ह्यूज, बहुत बड़े विशाल थे, लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, काले पहाड़ों के जैसे थे वो बादल, जो तूफान के काले बादल उसके सामने आए। द नरेटर डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, जो नरेटर था उसके
जो एरोप्लेन के टैंक थे उसमें उतना ईंधन नहीं था कि वो उनके अराउंड यानी अगल बगल होकर निकल कर चला जाए, इतना उसके फ्यूल ईंधन नहीं था उसके प्लेन में। वंस ही थॉट टू गो बैक टू पेरिस, एक बार उसने सोचा कि वापस लौट कर पेरिस चला जाता हूँ, बट ही वॉन्टेड टू गेट होम एंड टू एंजॉय अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ये विशेष ध्यान में रखिए ये वाली बात कि नरेटर वापस लौट कर नहीं गया और उसने रिस्क क्यों ली, उस तूफानी बादलों में अपना एरोप्लेन क्यों उसने अंदर घुसा दिया उन तूफानी बादलों में। तो ये महत्वपूर्ण चीजें, ही वॉन्टेड टू गेट होम, एक तो घर जाना चाहता था, दूसरा वो एक बहुत शानदार इंग्लिश ब्रेकफास्ट का एंजॉय करना चाहता था। सो ही टुक द रिस्क, इसलिए उसने रिस्क ली, खतरा उठाया। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा, और उस पुराने डेकोटा प्लेन को सीधा उसने तूफानी बादलों में अंदर घुसा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों में अंदर जाते ही एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ काला हो गया। एंड द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड, और वो पुराना उसका एरोप्लेन था वो उछलने लगा, एंड ट्विस्टेड यानी मुड़ने लगा यानी गोते लगाने लगा हवा में। इन द एयर, हवा में। द कंपास, रेडियो एंड द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर डेड, जो कंपास था वो वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, यानी जो कंपास था वो बार बार तेज गति से घूमने लगा, यानी कि वो भी खराब हो गया। उसने रेडियो से संपर्क करने की कोशिश की, रेडियो भी खराब हो गया। एंड द अदर इंस्ट्रूमेंट्स, और जो दूसरे एरोप्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स उपकरण थे वर डेड, सब खत्म हो गए, सब ने काम करना बंद कर दिया। एंड ही कुड नॉट सी वेयर ही वॉज, अब उसे ये भी नजर नहीं आ रहा था वो उस वक्त कहाँ था। इन द ब्लैक क्लाउड्स, काले बादलों में। ही सा अनदर एरोप्लेन, उसे दूसरा एरोप्लेन नजर आया। इट हैड नो लाइट्स, वो कैसा था, उसके विंग्स यानी जो पंख थे उन पर कोई लाइट्स नहीं थी। बट ही कुड सी द पायलट स्पेस, लेकिन उसे जो हवाई जहाज उड़ाने वाला पायलट था उसका चेहरा नजर आ गया। हु वेव टू द नरेटर, उसने नरेटर की तरफ वेव किया, हाथ का इशारा किया। और उसने क्या कहा, उसने कहा ही सेड फॉलो मी, ही सेड फॉलो मी, मेरे पीछे आ जाओ। द नरेटर फॉलोड हिम, नरेटर उसको फॉलो करता हुआ उसके पीछे पीछे, उसका एरोप्लेन उसके पीछे उड़ा रहा था प्लेन को। एंड आफ्टर हाफ एन आवर, अब ये भी पूछा जा सकता है कितनी देर तक उसने उसका पीछा किया, यानी उसके पीछे पीछे चला वो हवा में, जब वो नीचे सेफ लैंड किया वहां तक कितने टाइम तक उसने उसको फॉलो किया, तो यहाँ पर आधे घंटे तक उसने उसको फॉलो किया था। द अनदर एरोप्लेन, द नरेटर केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, आधा घंटे बाद वो उस तूफानी बादल से बाहर आ गया। ही लैंडेड सेफली, वो सुरक्षित लैंड हो गया, नीचे उतर गया। और कहाँ पर लैंड हुआ था वो, नियर द कंट्रोल टावर, कंट्रोल टावर के पास वो जो रनवे था उसे दिखा और वहां पर वो सुरक्षित बाहर आ गया। ही वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, वो गया और जो कंट्रोल सेंटर में एक महिला थी वहां पर उसने पूछा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि वो कंट्रोल सेंटर की जो महिला थी वो आश्चर्यचकित क्यों रह गई, ये क्वेश्चन है। लुक्ड, सी लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली, उसने यहां से पढ़ रहे थे हम, उसने यहाँ महिला के पास गया और पूछा कंट्रोल सेंटर में वेयर ही वॉज, वो कहाँ था, यानी वो कहाँ आया है, उसे यही पता नहीं है उसने कहाँ पर लैंड किया है अपना प्लेन। एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वो दूसरा पायलट कौन था जिसने मेरी मदद की। ही वॉन्टेड टू थैंक हिम, वो उसको धन्यवाद देना चाहता था। सी लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली, उसने उसे अजीब तरीके से देखा। एंड लाफ्ड, और हंसने लगी। क्यों हंसने लगी, बिकॉज, क्योंकि नो अदर प्लेन्स वर फ्लाइंग डेट नाइट, उस रात कोई दूसरे प्लेन नहीं उड़ रहे थे। एंड हिज वॉज द ओनली वन, उसका केवल अकेला प्लेन हवा में उड़ रहा था। सी सॉ ऑन द राडार, जिसने राडार पर देखा और कोई दूसरा
प्लेन वहाँ उड़ नहीं रहा था, इसलिए उसने उसको आश्चर्य से देखा। और यहीं पर आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप तो ये पैराग्राफ नोट कर लें और एक बार अपने क्वेश्चंस को मैच करें। मुझे पूरा विश्वास है सारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ से टच होकर निकलेंगे। हमने बहुत मेहनत करके इसका पूरा निचोड़, पूरा आपका सार इस पैराग्राफ में रख दिया है। कोई से भी क्वेश्चंस आ जाए आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।